हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आप लोग कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप ऑनलाइन से कर सकते हो, बहुत आसान और इस तरीके से। तो मैंने पिछले एक वीडियो दिया था इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। आपको पहले ई फिलिंग जो वेबसाइट है, ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं। वही यूजर आईडी पासवर्ड से आपको ई फिलिंग में जाके आपको वो फॉर्म भरना होगा। ITR-1 जो इनकम टैक्स रिटर्न साल के जो इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना होता है। वो फॉर्म कैसे भरना है उसका ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने पिछले एक वीडियो दिया था इनकम टैक्स रिटर्न जो ई फिलिंग जो वेबसाइट में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको कैसे करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले गूगल में जाना है हमें और ITR ऑनलाइन टाइप करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इनकम टैक्स की साइट पर। वहाँ पर आपको साइट पर क्लिक करना है। आपके सामने एक लॉगिन के लिए रजिस्टर्ड यूजर के लिए लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको क्लिक करके आगे जाना है। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड टाइप करना है। यहाँ पासवर्ड आप डालेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये एक आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन यूजर आईडी के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर ई फाइलिंग का ऑप्शन है। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जाएंगे तो आपका पैन कार्ड होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप 18-19 में जो आपने इनकम कमाई है उसका असेसमेंट 19-20 में होगा, तो आपको 19-20 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ITR का फॉर्म, क्योंकि आप ITR-1 भर रहे हैं, सैलरीड क्लास पर्सन हैं, ITR-1 का फॉर्म होगा। उसके बाद ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, यानी ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं। और मोड ऑफ सबमिशन यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि प्रिपेयर, सबमिट ऑनलाइन या फिर XML फाइल। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पुरानी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट ही आप उसको रखना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे तो आपका यही बैंक अकाउंट रिफंड के लिए यूज किया जाएगा। आप यहाँ पर हिंदी के वर्जन को भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप टिक करते हैं तो ये फॉर्म हिंदी में खुलेगा, अदरवाइज आप इंग्लिश में इसको आगे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद इसमें जो पहला पार्ट है वो पार्ट ए है, जनरल इन्फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। उसके बाद टैक्स की डिटेल, फिर टैक्स पेड और वेरिफिकेशन। अगर आपने कोई डोनेशन 80G में दिया है तो वो, और 80GG की डिडक्शन। तो सबसे पहले हमें पार्ट ए को फिल करना है। पार्ट ए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। पार्ट ए में पैन नंबर ऑटोमेटिक ऑटोफिल आएगा। यहाँ पर नेम आपका ऑटोफिल आएगा, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, हाउस डिटेल्स, एड्रेस जो है ऑटोफिल आएगा, जो आपको ऑलरेडी पैन कार्ड में था या जो आपने लास्ट रिटर्न में दिया था वो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि करंट रिटर्न में भर रहा हूँ उसके अंदर वो प्राइवेट कंपनी में जॉब है, तो यहाँ पर अदर में टिक करके हम आगे जाएंगे। उसके बाद 139(1) की रिटर्न है, तो ये फॉर्म आपका फिल हो गया। फर्स्ट फॉर्म सेव करके ड्राफ्ट करके हम आगे जाएंगे। सेकेंड डिटेल है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम डिटेल। यहाँ पर ही गवर्नमेंट ने एक अपडेट किया है कि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल ऑटो फिल होके आ रही हैं, जैसे कि ग्रॉस इनकम, जो कि TDS की रिटर्न आपके एम्प्लॉयर ने डाली है, वहां से डेटा फिल होके आ रहा है, सिर्फ आपको वेरीफाई करते हुए चलना है। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिक आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सैलरीड क्लास पर्सन को डिडक्शन मिलती है HRA की, तो वो अब HRA की लास्ट ईयर तक वो HRA की डिडक्शन आपको शो नहीं करनी पड़ती थी और वो ग्रॉस सैलरी में से ही माइनस होकर आती थी। लेकिन अब ये ग्रॉस जो सैलरी है वो HRA की डिडक्शन से पहले सैलरी है, तो आपको HRA की डिडक्शन भी यहाँ पे डालनी है। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारी डिडक्शन जो 10 सेक्शन की हैं वो यहाँ मिलेंगी। तो इसमें HRA की डिडक्शन के लिए यहाँ 10 सबसेक्शन 13A है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हाउस रेंट के लिए जो भी आपने क्लेम डिडक्शन आपकी बनी है आपके फॉर्म 16 में, वो यहाँ पर डाल देनी है।
मैं यहाँ पर जिस पर्सन का भर रहा हूँ उनको इतनी डिडक्शन मिली है, वो डिडक्शन मैंने यहाँ फिल कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका सैलरी डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की ऑटो फिल होके आएगी। तो यहाँ तक आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी निकल के आ गई 6,92,080 रुपए। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर आपने उसके लिए लोन लिया हुआ है, बहुत सारे प्रोफेशनल जो भी नौकरी के जॉब कर रहे हैं वो लोग हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो लोन का डिडक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप केवल 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपको इंटरेस्ट जो आपने टोटल पे किया है उस पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोइंग्स में आप अपना डेटा फिल कर देंगे तो उसमें डिटेल भर जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर सोर्सेज की इनकम को भी डिक्लेयर करने का ऑप्शन है। तो अदर सोर्सेज की इनकम में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फॉर और एनी अदर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक में, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड वगैरह जो मिला है उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ पर डालना है आपको। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट फिल कर दिया है। उसके बाद ग्रॉस इनकम यहाँ पे आ गई है। अब आ जाते हैं 80C की डिडक्शन, जो कि 80C में LIC की, ट्यूशन फीस की, प्रोविडेंट फंड की, PPF की, ये सारी डिडक्शंस यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिमिट है। तो जो आपकी डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। ऑल्दो कि ये ऑटो फिल होके आ रही है डिपार्टमेंट से, जो डेटा TDS के रिटर्न में आपके एम्प्लॉयर ने डाला है तो वहाँ से ये डिडक्शन हो गई। उसके बाद जनरली हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन ली जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इससे आपने सेल्फ और फैमिली का कराया है जिसमें कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, सेल या फैमिली का कराया है जिसमें सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स का कराया है, पेरेंट्स सिटीजन है, या सेल्फ और फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स भी है, और सेल्फ और फैमिली इंक्लूड पेरेंटिंग जो कि पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन है उसका भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर टिक करके यहाँ पे जो आपने प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया है उसकी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं आप। उसके बाद जो नेक्स्ट डिडक्शन आपको इसमें मिलेगी वो यहाँ पे एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो एजुकेशन लोन की डिडक्शन यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई डोनेशन चैरिटी जो आपको 80G में दी है तो 80G के लिए एक सेपरेट फॉर्म दिया गया है, वहां से डिटेल फिल अप होकर यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद 80GG जो कि जिन लोगों को HRA नहीं मिलता और वो रेंट पे रहते हैं तो उनको 80GG की डिडक्शन मिलती है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस और इसकी डिडक्शन है। और इंटरेस्ट फ्रॉम 80 TTA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट आपको मिला है उसको अगर वो 10,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको ऊपर वहाँ पे इनकम में दिखाना है और नीचे उसी की डिडक्शन ले लेनी है। उसके बाद 80TTB के बारे में भी बता देता हूँ। ये TTB जो है सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर ये रिटर्न सीनियर सिटीजन की होती तो उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन 80TTB में मिलती। 80TTB में डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए है, यानी सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, उनको डिडक्शन 50,000 रुपए की यहाँ पर मिल जाती। क्योंकि जिस पर्सन की हम यहाँ बढ़ रहे हैं वो एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनको लिमिट जो है 10,000 रुपीज है। इस तरह से टोटल डिडक्शन आ गई। इस तरह से अब आप देखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल आ गया यहाँ पे। तो जो टैक्स पेबल बन रहा है वो ये टैक्स पेबल है। उसके बाद उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया। टोटल टैक्स की कैलकुलेशन हुई 19,733 रुपए। इस तरह से टोटल टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर नेट टैक्स पेबल विदाउट टोटल इंटरेस्ट वगैरह कंसिडर करके 19,733 आ गई। यहाँ तक का फॉर्म फिल हो गया। इसे सेव करके हम आगे चले जाएंगे। फिर टैक्स डिटेल में जाएंगे। टैक्स डिटेल में यहाँ पर TDS की डिटेल आएंगी, जो कि आपके एम्प्लॉयर का 10 नंबर, एम्प्लॉयर का नाम, उसने सैलरी जो इनकम दिखाई है उसके ऊपर TDS जो काटा है वो TDS की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। तो 19,740 रुपए का TDS कटा है। उसके बाद ये चीजें वेरीफाई करते हुए आपको नेक्स्ट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जितना टैक्स आपका बन रहा था उतना टैक्स TDS में कट चुका है। टोटल TDS क्लेम्ड 19,740 इतना TDS था। टैक्स टोटल टैक्स पेड, टोटल टैक्स उतना ही पेमेंट हो गया जितना बन रहा था। तो अमाउंट पेबल इस टाइम कुछ नहीं बन रही है। और रिफंड भी 10 रुपए का, ये 100 रुपए से नीचे का रिफंड आता नहीं है तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर कुछ रिफंड बनता या पेबल बनता तो यहीं से आपका एक चालान जनरेट हो जाता, यहीं पे बैंक डिटेल का होता। आप ऑनलाइन जाकर भी अपना
बैलेंस टैक्स जो बन रहा होता है वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल जो कि ऑटो फिल थी, शुरू में ही हमने रिटर्न के टाइम पे सिलेक्शन किया था, वो यहाँ पे आ रही हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए कि करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर फिर पर्सन का नाम, उनके फादर का नाम, और यहाँ पर उनकी कैपेसिटी की वो सेल्फ भर रहे हैं, और यहाँ पर उनका प्लेस और डेट। इस तरह से टोटल फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई। तो ई वेरीफाई जो आधार के थ्रू है, सबसे आसान तरीका यही है कि आप आधार के थ्रू यहीं पे ही ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर दें। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं लेटर ऑन 120 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पर सबमिट करके छोड़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू नहीं वेरीफाई करना चाहते, आप उसका प्रिंट निकाल कर सेंड करना चाहते हैं, तो प्रिंट निकाल कर सेंड कर सकते हैं। यहाँ हम ओटीपी के थ्रू सेंड करेंगे, तो यहाँ पर सेव कर देंगे ड्राफ्ट को। इस तरह से टोटल डिटेल फिल हो गई है। एक बार प्रीव्यू और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरह से आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू एक बार बन गया। आप उसको चेक कर सकते हैं, ग्रॉस सैलरी कितनी है, कितनी डिडक्शन आपने क्लेम की है, कितना इनकम चार्जेबल हेड सैलरी में आ रहा था, कितना टैक्स आपका बन रहा है। इस तरह से आपका कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, तो यहाँ टोटल टैक्स पेबल है इतना, और जितना पेमेंट कर दिया आपने वो डिटेल आ रही है। तो इस तरह से कोई भी टैक्स आपका नील पेबल और नील रिफंड बन रहा है। तो इस तरह से आपकी टोटल डिटेल यहाँ पर फिल हो गई है। अब आप इसको सबमिट पर के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और आप आधार ओटीपी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ कंटिन्यू का फिल करेंगे तो एक ओटीपी आपके उस पे जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फिर लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।